स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें इसका जो बेसिक है हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन कौन से जो पॉलिनोमियल है वो केवल वन वेरिएबल मीन जिसमें एक ही वेरिएबल है, एंड विच आर नॉट मीन्स एक वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल है, एंड विच आर नॉट कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी तुम्हें लिखना है। अब जैसे फर्स्ट है यहाँ पर 4x² माइनस 3x माइनस 7, क्या लिख सकते हैं इसे हम, 4x² माइनस 3x 7 है ना, 7 को हम x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की पावर 0 1। अब चेक करो, देखो पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर को देखते हैं। सॉरी, हाईएस्ट पावर तो डिग्री होती है, वेरिएबल जितने भी ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x वेरिएबल है, सबकी पावर को चेक करेंगे। यदि पावर होल नंबर है मीन 0 1 2 3 देन यस इट इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल is 2 1 0, they are whole number। होल नंबर है और एक सिंगल वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। सबको क्लियर है? तो मीन्स हमें बताना है कि जो हमें ये 5 दे रखे हैं इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर को चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की जो पावर है 2 1 0, दे आर होल नंबर, यस इट इज पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारे पास y² प्लस √2। देखो y² प्लस √2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y² प्लस √2 मल्टीप्लाई y की पावर 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हमेशा क्या करेंगे, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पे वेरिएबल x है, 7 मल्टीप्लाई x की पावर 0, √2 है तो √2 मल्टीप्लाई y की पावर 0। पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 and 0, they are whole number। Yes, it is polynomial। क्लियर है सबको ये कि यहाँ पर पावर क्या 2 और 0 है, होल नंबर है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। अब है यहाँ पर थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है यहाँ पर 3√t प्लस t√2। तो चेक करो, √t को क्या लिख सकते हैं हम, 3t की पावर 1/2, √t मीन्स t की पावर 1/2, √2 ये मल्टीप्लाई में है और ये t की पावर 1। तो पावर ऑफ वेरिएबल 1/2 एंड 1। अब ये बताओ 1/2 होल नंबर है क्या, होल नंबर क्या होती है, 0 1 2। 1/2 इज नॉट होल नंबर, so therefore it is not polynomial। क्लियर है सबको? पावर यहाँ पे 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब है फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y मीन्स y प्लस 2, ये 2/y मीन्स y की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, -1। ध्यान से देखो, y प्लस 2/y डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगी, देन पावर इज माइनस, y प्लस 2y की पावर -1, पावर इज 1 and -1।
-1 is not whole number. देखो जब भी पॉलिनोमियल के लिए मेन जो कंडीशंस होती है, हम वेरिएबल पर पावर चेक करते हैं। तो पावर इज होल नंबर में 0 1 2 3, यहाँ पे -1 है, -1 होल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। सबको क्लियर है ये? अब है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है यहाँ पर? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो चेक करो यहाँ पर पावर क्या है? 10 3 50। इट इज मीन्स पावर लिखो पहले, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज 10 3 t होल सॉरी 10 3 50। पावर क्या है यहाँ पर? 10 3 एंड 50। इट इज होल नंबर। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल है यहाँ पर? बताओ कितने वेरिएबल है यहाँ पर? चेक करो, 1 2 3 वेरिएबल है यहाँ पर। इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है यहाँ पर? 3, x y एंड t। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये 3 वेरिएबल है। जितने भी पार्ट है यहाँ पर एक सिंगल एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है y। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। पावर तो होल नंबर है, बट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? 3। हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये वन वेरिएबल है? नहीं, पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है कि वन वेरिएबल, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दी फ्लोइंग। सेकंड क्वेश्चन है 2.1 का। तो देखो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट निकालना है x स्क्वायर का। x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मीनिंग है मींस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट दिस इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो 1 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। 2 प्लस x स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई, 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आती है, प्लस x। देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। क्लियर है? यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लाई में 1। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस x स्क्वायर है, देन माइनस 1x स्क्वायर प्लस x क्यूब। 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में? दिस इज माइनस 1। देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1. Now pi by 2 x square plus x. It is written in the form of pi by 2 multiply x square plus x. x square का multiply में क्या लिखा हुआ है? pi by 2. Coefficient of x square. This is pi by 2. Now coefficient of x square in the fourth part. x square variable नहीं है यहाँ पर। Then 0x square, देखो x square नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0x square plus root 2x minus 1. Then coefficient of x square is 0. Next question number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100.
सबसे पहले ये बताओ कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मीनिंग है हमारे पास, मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। फॉर एग्जांपल 5x की पावर 100, 3x²। मोनोमियल मीन्स सिंगल, एक ही टर्म है, प्लस माइनस में और कुछ भी नहीं आ सकता। मोनोमियल मीन्स सिंपल मल्टीप्लाई करके एक ही टर्म से, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्या मीनिंग है, टू टर्म्स। मीन्स जैसे हमारे पास है 5x + 7 या 6x की पावर 3 + 9। देखो दो, 1 and 2, टू टर्म। बाइनोमियल, बाइ मीन्स टू टर्म्स। 6x³ + 9 देयर आर टू टर्म्स। 4x की पावर 100 + 5 टू टर्म्स। क्लियर है सबको। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। डिग्री, डिग्री का क्या मीनिंग होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे जो हमें बाइनोमियल लिखना है, दोबारा से देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आंसर है यहाँ पर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, डिग्री 35 मीन्स हाईएस्ट पावर इज 35। तो बाइनोमियल, इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं x की पावर 35 + 6x, या कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो। x की पावर 35 तो लेना ही है क्योंकि डिग्री क्या है यहाँ पर 35। बाकी तुम कुछ भी लिख सकते हो प्लस कर दो। क्लियर है। मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर 35 और टू टर्म x की पावर 35 + 6x या x की पावर 35 + x की पावर 34। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है यहाँ पर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का क्या मीनिंग है, मीन्स सिंगल, एक ही टर्म आएगी जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 100। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट विद दिस 100, 6 × x की पावर 100, या कुछ और लेना है तो और भी ले सकते हो। x की पावर 100 तो लेना है, वेरिएबल चेंज करना है तो वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर t की पावर 100, कुछ भी ये भी सही है, मल्टीप्लाई में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो 5t की पावर 100। मीन्स एक मोनोमियल मीन्स एक सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, प्लस माइनस में वो टर्म नहीं है। ठीक है सबको। तो मीन्स बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, डिग्री 35। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म है, डिग्री क्या है यहाँ पर 100। अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट द डिग्री। डिग्री का क्या मीनिंग है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है 5x की पावर 3 + 4x² + 7x। x मीन्स यहाँ पे पावर क्या है 1, तो पावर बताओ। यहाँ पर पावर लिखते हैं 3, 2, 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो डिग्री इज 3। डिग्री क्या है यहाँ पर 3, पावर को चेक करेंगे 3, 2, 1, तो डिग्री हाईएस्ट 3। सेकंड है यहाँ पर 4 - y²। देखो 4 × y की पावर 0। यहाँ पर वेरिएबल क्या है y है, 4 कांस्टेंट है तो 4 × y की पावर 0 - y²। तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर है 0 and 2, तो हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या है यहाँ पर 2। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 5t - √7। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5t - √7 × t की पावर 0। 5t - √7, 5t - √7 t की पावर 0, तो t की पावर 0 क्या है 1, और डिग्री हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, पावर है यहाँ पर 1 and 0, डिग्री 1। सबको क्लियर है यहाँ पर। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पे दे रखा है 3,
3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, तो डिग्री 0। तो सबको क्लियर है कि राइट द डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे ये कांस्टेंट है t की पावर 1। कांस्टेंट को हम वेरिएबल पे पावर 0 लिख सकते हैं, रूट 7 मल्टीप्लाई t की पावर 0, तो 1 और 0 तो 1 है डिग्री। ये कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता ही है, तो डिग्री क्या है इसकी यहाँ पर 0। 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पॉलिनोमियल के टाइप्स बताने, सबको पता है कि डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है देन क्यूबिक है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक। रीजन भी लिख देना यहाँ पर, रीजन क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर इज 3 डिग्री है इसकी देन क्यूबिक। नाउ हाईएस्ट पावर 1 2 कांस्टेंट, पावर हाईएस्ट है 2, डिग्री 2 मींस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 1 प्लस एक्स, पावर क्या है यहाँ पर हाईएस्ट 1 मीन डिग्री 1 है देन लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर। फिफ्थ पार्ट है 3t, 3 मल्टीप्लाई t मींस हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री 1 है देन इट इज लीनियर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 मींस डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक, पावर 2 है देन क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3 मींस क्यूब, क्यूबिक। सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर डिग्री कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है।